काली कोठी के बारे में अफवाहें पहले से ही थीं, लेकिन जब गांव में लोगों ने दिन दहाड़े परछाइयां देखनी शुरू की तो डर हकीकत में बदलने लगा। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और कुएं के पास अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी। मैंने कोठी के पास किसी को चलते देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे लगता है मोहित को काली कोठी ने ही निगल लिया। खोजी पत्रकार कबीर वर्मा गांव में हो रही इन घटनाओं की तह तक जाना चाहता था। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित सोमेश्वर से बात की। यह कोठी सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। यहां जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। राघव, जो गांव का सबसे निडर युवक था, वह कबीर के साथ जाने को तैयार हुआ। तीनों ने मिलकर तय किया कि आधी रात को काली कोठी की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। जैसे ही आधी रात हुई, तीनों कोठी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और जंग लगे दरवाजे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। कबीर ने टॉर्च जलाया, लेकिन रोशनी सिर्फ कुछ ही फीट तक जा रही थी। अचानक एक छाया उनके सामने से गुजरी। कोई यहाँ है। कोठी के अंदर एक पुरानी सीढ़ी तहखाने की ओर जाती थी। जब उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया तो दीवारों पर पुराने समय के तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिस पर लाल रंग से लिखा था, इस संदूक को खोलने वाला अपनी मौत खुद बुलाएगा। राघव ने हिम्मत करके संदूक का ढक्कन उठाया और तभी पूरे तहखाने में अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई देने लगी। अब आगे क्या? संदूक के अंदर क्या छुपा है? क्या कोठी की आत्माएं जाग चुकी हैं? मोहित का रहस्य क्या है? अगले भाग में काली कोठी का श्राप और डायरी में छुपा खौफनाक सच। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। हवाओं में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। कबीर वर्मा, पंडित सोमेश्वर और राघव तीनों काली कोठी के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनके हाथों में टॉर्च की हल्की रोशनी थी, लेकिन कोठी के अंदर का अंधकार सब कुछ निगल जाने को आतुर था। तहखाने में उतरते ही तीनों के सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आया, जिस पर समय की मार के निशान थे। पंडित सोमेश्वर ने मंत्र बुदबुदाते हुए दरवाजे पर हाथ रखा और तभी अचानक एक झटका लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक कोने में पड़ी पुरानी लोहे की संदूक दिखाई दी। कबीर ने जैसे ही उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिरने लगीं और एक ठंडी हवा पूरे तहखाने में फैल गई। यह संकेत है, कोई हमें रोकना चाहता है। राघव ने हिम्मत जुटाकर संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी, धूल से सनी डायरी रखी थी, जिसकी जिल्द चमड़े की थी और उस पर किसी के खून से लिखा गया था, जो इसे पढ़ेगा उसकी मौत निश्चित है। कबीर ने धीरे से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। पहला पन्ना किसी महिला की लिखावट में था, मेरा नाम रंजना है। यह हवेली मेरी ससुराल थी। मुझे यहां जिंदा जलाकर मार दिया गया था, लेकिन मैं अकेली नहीं मरी। इस हवेली में छिपा है एक भयानक सच। रात के तीसरे पहर, जब घड़ी की सुई 3 पर होगी, सब कुछ उजागर हो जाएगा। इतना पढ़ते ही चारों ओर खटखट की आवाजें गूंजने लगीं। तहखाने की दीवारों पर अचानक खून की धारियां उभर आईं और ऐसा लगा मानो कोई चीख चीख कर उन्हें बाहर निकालने को कह रहा हो। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। नहीं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस डायरी में इस हवेली के सबसे बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। उधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रामलाल, जो हवेली के पास पहरा दे रहा था, अचानक चीखता हुआ गांव की ओर भागा। उसकी आंखों में खौफ था। गांव में मरे हुए लोग वापस आ रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। तभी अचानक अंधेरे में एक परछाई उभरी। वह एक जली हुई महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। अब इस गांव का अंत निकट है। गांव में दहशत फैल गई। लोग मंदिर की ओर भागने लगे, लेकिन मंदिर के घंटे खुद ब खुद बजने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही प्राचीन शक्ति जाग चुकी है। अब सबकी निगाहें घड़ी पर थीं। रात के 3 बजने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे।
हवेली के तहखाने में कबीर, पंडित सोमेश्वर और राघव अब उस डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ रहे थे। जिस दिन गांव में कोई बाहरी व्यक्ति इस डायरी को पढ़ेगा, उस दिन इस हवेली के अंदर छुपी सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। लेकिन यह मुक्ति नहीं, तबाही होगी। टिक टिक टिक, घड़ी की सुई 3 पर पहुंचने ही वाली थी और तभी एक भयानक चीख से पूरा गांव दहल उठा। अगले भाग में कौन थी रंजना? हवेली की आत्माएं मुक्त होकर क्या करने वाली हैं? क्या कबीर और पंडित सोमेश्वर इस प्राचीन श्राप को रोक पाएंगे? जैसे ही घड़ी की सुई 3 पर पहुंची, पूरी हवेली में कंपन होने लगा। अचानक चारों ओर से चीखों की आवाजें गूंजने लगी। तहखाने में खड़ी कबीर, पंडित सोमेश्वर और राघव की टीम सहम गई। दीवारों पर खून की लकीरें उभर आईं और हवेली की छत से धूल झड़ने लगी। हमने कुछ भयानक जगा दिया है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब वे जाग चुके हैं, अब कोई नहीं बचेगा। गांव के मंदिर में जमा लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे। हवा ठंडी और भारी हो गई। रामलाल, जो मंदिर के बाहर पहरा दे रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मानो उसके अंदर कोई और आ गया हो। गांव में अंधेरा छाने लगा और हर तरफ भूतियां परछाइयां दिखने लगीं। जो लोग पहले मरे थे, उनकी आत्माएं अब जीवित लोगों के बीच घूम रही थीं। तहखाने में कबीर और उसकी टीम अब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक हवा में एक आकृति बनी, रंजना की आत्मा। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब श्राप को कोई नहीं रोक सकता। हमें बताओ, इस श्राप को कैसे खत्म करें? रंजना ने इशारा किया। जिस आग में मुझे जलाया गया था, वही आग इस श्राप को समाप्त कर सकती है। लेकिन तभी पीछे से एक भयानक परछाई उठी। वह काली कोठी के असली मालिक ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा थी। किसी को भी इस हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उसकी आवाज कड़की और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब आगे क्या? क्या कबीर और उसकी टीम इस श्राप को समाप्त कर पाएगी? काली कोठी में छुपी अंतिम सच्चाई क्या है? क्या गांव के लोगों को आत्माओं के प्रकोप से बचाया जा सकता है? अगले भाग में हवेली की अंतिम परीक्षा और आग का रहस्य। राघव ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, अंदर एक पुरानी धूल से भरी डायरी रखी थी। कबीर ने उसे उठाकर पहला पन्ना पलटा। कबीर, जिसने भी इस कोठी में कदम रखा, वह मौत से नहीं बच सका। यहां जो भी आया, उसने अपने सबसे भयानक सपनों को सच होते देखा। डायरी की लिखावट कांप रही थी, मानो लिखने वाला आखिरी वक्त में बेहद डरा हुआ था। तभी अचानक हवेली के अंदर जोर की चीख गूंजी। लेकिन कबीर कोठी का रहस्य उजागर करना चाहता था। तभी सभी दीवारों पर खून जैसी दरारें उभरने लगीं और पीछे से किसी के चलने की सरसराहट सुनाई दी। राघव, कौन है वहां? राघव ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक दीपा जोर से चिल्लाई, दीपा, मुझे किसी ने छुआ। पंडित सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ते हुए कबीर को डायरी पढ़ने का इशारा किया। कबीर ने अगले पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। कबीर, मेरा नाम रंजना है। मैं इस हवेली की आखिरी जिंदा आत्मा थी। मेरा पति तांत्रिक था, जिसने मुझे अमर होने के लिए बलि चढ़ा दिया। लेकिन मरने से पहले मैंने एक श्राप दिया था कि जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह हवेली मौत का जाल बनी रहेगी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, कबीर, अगर कोई इस डायरी को पढ़े तो आधी रात के बाद वह भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। घड़ी की सुई रात के 12 बजने वाली थी। तभी हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ बूढ़ी औरतों की धीमी हंसी गूंजने लगी। राघव दरवाजा खोलने के लिए भागा, लेकिन उसे किसी ने पीछे खींच लिया। दीपा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी हवेली के कोने में लाल आंखों वाली एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब आगे क्या? क्या रंजना की आत्मा उन्हें जाने देगी? क्या कबीर इस श्राप को तोड़ पाएगा? क्या हवेली का रहस्य अब सामने आएगा?
काली कोठी के अंधेरे कोनों से एक डरावनी परछाई धीरे धीरे कबीर, दीपा, पंडित सोमेश्वर और राघव की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके बढ़े हुए नाखून फर्श पर घिसटते हुए अजीब सी आवाज निकाल रहे थे। पंडित सोमेश्वर, हमें मंत्र पढ़ना होगा, पंडित सोमेश्वर ने कांपती आवाज में कहा और झट से अपनी माला पकड़ ली। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक जोरदार गूंजती हुई चीख सुनाई दी और अचानक सब कुछ हिलने लगा। तभी दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और अचानक छत से सड़े गले लटके हुए धागे नीचे गिरने लगे। कबीर, यह श्राप अब जाग चुका है, कबीर ने धीरे से कहा। डायरी में लिखे शब्द अब खुद ब खुद चमकने लगे। कबीर, आधी रात को जो इस हवेली में होगा वह वापस नहीं जा पाएगा। दीपा जोर से रोने लगी, लेकिन तभी हवेली की छत से एक तेज आवाज आई, वॉइस, भाग जाओ वरना तुम्हारी आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। कबीर ने देखा कि हवेली की एक पुरानी दीवार में दरारें पड़ रही थीं। कबीर, शायद इसके पीछे कुछ है। राघव ने दीवार को तोड़ने के लिए लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और जोर से मारा। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग रखा था और पलंग पर किसी का हड्डियों का ढांचा पड़ा था। राघव, धड़ाम। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर भूतिया आकृतियां नजर आने लगी। उनमें से एक आकृति रंजना की थी। रंजना, तुम सब यहां मरने आए हो। काबिर, तुम क्या चाहती हो? अपनी आत्मा की मुक्ति, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। रंजना की आंखों में आग सी जल उठी। हवेली की दीवारें तेजी से हिलने लगीं, मानो पूरी हवेली गिरने वाली थी। अब आगे क्या? क्या कबीर और उसकी टीम बच पाएगी? क्या रंजना की आत्मा का बदला पूरा होगा? क्या काली कोठी का भयानक श्राप तोड़ा जा सकता है? कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर काली कोठी के रहस्यमयी कमरे में खड़े थे। चारों ओर धूल और सड़ांध भरी हवा थी। रंजना की आत्मा अब सामने आ चुकी थी। लाल आंखें, बिखरे बाल और जलता हुआ चेहरा। रंजाना, तुमने मेरी शांति भंग की, अब इसकी सजा मिलेगी। अचानक हवेली की दीवारों से कई और परछाइयां बाहर निकलने लगी। वे अर्ध गली हुई लाशों की तरह दिखती थीं और हवा में तैर रही थीं। दीपा, ये कौन है? रंजाना, ये सब वे लोग हैं जो इस हवेली में मरे थे, लेकिन अब यह हवेली उनका कैद खाना बन चुकी है। तभी कबीर की नजर लकड़ी के तख्त पर रखी एक पुरानी काली किताब पर पड़ी। उस पर लिखा था, अघोरी विद्या आत्माओं को बांधने का रहस्य। पंडित सोमेश्वर ने किताब उठाई और उसे जल्दी से पलटने लगे। उसमें लिखा था, पंडित सोमेश्वर, इस हवेली की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक यहां दफन काले जादू के अवशेषों को नष्ट नहीं किया जाता। राघव, लेकिन वो अवशेष कहां हैं? रंजना, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? अब बहुत देर हो चुकी है। तभी हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। फर्श पर दरारें आ गईं और उन दरारों से काले धुएं के भूतिया हाथ बाहर निकलने लगे। दीपा, भगवान के लिए हमें जाने दो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियों से तेज लाल रोशनी चमकने लगी और हवेली के कोनों से भूतों की चीखें सुनाई देने लगीं। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और किताब में लिखे शुद्ध यज्ञ मंत्र को दोहराने लगे। लेकिन तभी, रंजाना, यह मत करो। रंजना चीख उठी और उसकी परछाई कबीर की ओर लपकी। कबीर ने हिम्मत जुटाकर किताब को हवेली के बीचों बीच जलती हुई अग्नि की शिखा में फेंक दिया। भड़ाक! अचानक हवेली में गूंजती हुई चीखें तेज हो गईं। रंजना की आत्मा और बाकी परछाइयां काली आग में जलने लगी। हवेली की दीवारें तेजी से गिरने लगी और एक विशाल कंपन हुआ। पंडित सोमेश्वर, भागो! पंडित सोमेश्वर ने जोर से कहा। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर कूद गए। जैसे ही वे बाहर आए, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ धूल में मिल गई। चारों हाँफते हुए जमीन पर गिर गए। अब सब खत्म हो चुका था। लेकिन तभी
कबीर को लगा कि हवेली के खंडहरों से कोई उसे देख रहा है। अब आगे क्या? क्या सच में काली कोठी का श्राप खत्म हो गया, या फिर कोई और रहस्य अभी बाकी है? कौन था वो जो अब भी उन्हें देख रहा था? हवेली गिर चुकी थी, लेकिन कबीर को ऐसा लगा जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। खंडहरों के बीच धूल और धुएं के गुब्बार के पीछे एक अजीब सी आकृति खड़ी थी, एक काले साए जैसी, जिसकी लाल चमकती आंखें कबीर को घूर रही थीं। कबीर, क्या हुआ? दीपा ने उसके कांपते हुए चेहरे को देखकर पूछा। कुछ तो है वहां। कबीर फुसफुसाया। पंडित सोमेश्वर ने मंत्रों का जाप किया और खंडहरों पर गंगा जल छिड़का। अचानक उस आकृति ने अपनी जगह बदल ली। अब वह और भी पास आ चुकी थी। यह संभव नहीं, ये तो। पंडित सोमेश्वर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है पंडित जी? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। ये वह शक्ति है जिसने इस हवेली को श्रापित किया था। यह सिर्फ आत्माओं का वास नहीं था, यहाँ किसी ने घोर तंत्र मंत्र किया था, और यह साया उसी का नतीजा है। तो अब क्या करें? क्या ये भी हमारी तरफ फंसा हुआ है? नहीं, यह हवेली के साथ खत्म नहीं हुआ, यह अब आजाद हो चुका है। जैसे ही पंडित सोमेश्वर ने यह कहा, वह परछाई जोर से हंसने लगी, एक ठंडी, दिल दहला देने वाली हंसी। तभी खंडहरों के नीचे जमीन में दरारें पड़ने लगीं। एक छुपी हुई सुरंग दिखाई दी, जो अंधेरे में गहरी जाती थी। क्या यह पहले से यहाँ थी? दीपा ने हैरानी से पूछा। नहीं, ये कुछ छुपा रही है। चारों ने टॉर्च जलाकर सुरंग में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, बलि, आत्माएं और एक रहस्यमयी निशान। सुरंग के सबसे आखिर में एक पुरानी वेदी रखी थी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। यहीं पर उस दिन बलि दी गई थी। रंजना की हत्या यही हुई थी। लेकिन वहां कुछ और भी था, एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति। यह तो किसी अघोरी देवता की मूर्ति लगती है। तभी वह साया फिर प्रकट हो गया। इस बार वह और भी बड़ा और भयानक दिख रहा था। तुम लोग सच्चाई के बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक सुरंग हिलने लगी, जमीन दरकने लगी और दीवारों से अंधेरे के हाथ निकलने लगे। हमें यहां से निकलना होगा। जैसे ही चारों भागकर बाहर आए, सुरंग अपने आप धंस गई। खंडहरों में अब सिर्फ धूल थी और वह परछाई भी गायब हो चुकी थी। क्या यह सच में खत्म हो गया? नहीं, हमने सिर्फ दरवाजा बंद किया है, लेकिन वो शक्ति अब भी जीवित है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कबीर ने दूर अंधेरे में देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ अब भी वहां था, छुपकर, इंतजार में। अगले भाग में भूतों की आहट, अंतिम शिकार। हवेली की तबाही के बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया था, लेकिन जो भी हुआ वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर मंदिर में बैठे थे, जब अचानक रामलाल बदहवास हालत में भागता हुआ आया। पंडित जी, कुछ गड़बड़ है। हवेली के पास से जो लोग गुजर रहे हैं, वे गायब हो रहे हैं। क्या? कबीर चौंक गया। हाँ, कल रात श्यामू और हरि वहां से गुजरे थे, लेकिन वे अभी तक लौटे नहीं हैं। लगता है हमने सिर्फ हवेली को गिराया, लेकिन वहां की बुरी शक्तियां अब भी जिंदा है। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर एक नई कहानी सामने आई। बहुत सालों पहले इस गांव में एक देवी की पूजा होती थी, कालिंदी देवी। लेकिन कुछ लालची तांत्रिकों ने उनकी शक्ति को अपने काले जादू में बदलने की कोशिश की। क्या हुआ फिर? देवी ने उन्हें श्राप दिया, जो भी इस पवित्र भूमि को अपवित्र करेगा, वह मौत से भी बदतर सजा पाएगा। तभी से यह हवेली श्रापित हो गई। तो क्या यह देवी की शक्ति थी जो हमें रोक रही थी, या कुछ और? कबीर ने सोचा। रात को जब सब मंदिर में सो रहे थे, तभी जोरदार झटके से दरवाजे खुल गए। मंदिर के अंदर जमीन हिलने लगी और मूर्तियां कांपने लगी। दीपक खुद ब खुद बुझ गए और ठंडी हवा पूरे मंदिर में फैल गई। ये क्या हो रहा है? दीपा घबराकर बोली।
पंडित सोमेश्वर मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी मंदिर के गर्भगृह से एक भयावह छाया निकली। तुमने हमारा घर नष्ट कर दिया, अब हम तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगे। उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अब क्या करें? हमें कालिंदी देवी की प्राचीन मूर्ति को फिर से जागृत करना होगा। यह श्राप तभी टूटेगा। लेकिन समस्या यह थी कि वह मूर्ति अब गांव में नहीं थी। हमने वह मूर्ति सालों पहले पुराने कुएं में डाल दी थी। तो हमें उसे निकालना होगा। अगली रात कबीर, राघव और पंडित सोमेश्वर गांव के पुराने बंद कुएं के पास पहुंचे। कुआं पूरी तरह सूखा था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी धुंध थी। जैसे ही उन्होंने रस्सी डालकर कुएं में झांका, उन्हें वहां एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, कालिंदी देवी की मूर्ति। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, कुएं के अंदर से काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। हमें जल्दी करनी होगी। कबीर और राघव ने पूरी ताकत लगाकर मूर्ति को बाहर निकाला, लेकिन तभी कुएं से एक डरावना जलता हुआ हाथ बाहर आया और कबीर का पैर पकड़ लिया। बचाओ! अगले भाग में कालिंदी देवी की शक्ति बनाम श्रापित आत्माओं की आखिरी लड़ाई। कबीर का पैर जकड़ने वाला हाथ किसी इंसान का नहीं था, वह किसी जली हुई आत्मा का हाथ था, जिसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। मुझे खींचो! राघव और पंडित सोमेश्वर ने पूरी ताकत लगाकर कबीर को बाहर खींचा, लेकिन जैसे ही कबीर ऊपर आया, कुएं के अंदर से भयावह चीखें गूंज उठीं और काली धुंध पूरे गांव में फैलने लगी। हमें मूर्ति को मंदिर तक ले जाना होगा। रात गहराते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से उठने वाली काली धुंध अब गांव की गलियों में फैल रही थी। गांव में आत्माएं घूम रही हैं। रामलाल ने चीखते हुए भागते हुए कहा। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर मूर्ति लेकर मंदिर की ओर भागे, लेकिन तभी रास्ते में 4 भूतियां आकृतियां प्रकट हो गईं। उनके शरीर जल रहे थे और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। तुम्हें इस मूर्ति को मंदिर तक नहीं ले जाने देंगे। उनमें से एक आत्मा गरजी। AUM ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे। पंडित सोमेश्वर ने तुरंत अग्नि रक्षा मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजा, मूर्ति से स्वर्णिम प्रकाश निकला और आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। लेकिन तभी रंजना की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुम्हें लगा कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। उसके हाथ में वही काली किताब थी जिसे कबीर ने जलाया था, लेकिन यह अब भी किसी तरह सुरक्षित थी। यह किताब तुम्हारी हर शक्ति को नष्ट कर सकती है। रंजना हंसी। हमें इसे एक बार फिर पूरी तरह खत्म करना होगा। पंडित सोमेश्वर ने किताब को देखते ही कहा। राघव ने जल्दी से एक जलती हुई मशाल उठाई और किताब की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आग से किताब जलाने की कोशिश की, किताब हवा में उठ गई और खुद ब खुद पलटने लगी। अचानक उसमें से एक भयानक चेहरा उभरा। कालदास। अब कोई नहीं बच सकता। वह गरजा। कालिंदी देवी की मूर्ति अचानक कांपने लगी और उससे एक दिव्य शक्ति निकली। AUM नमः शक्ति। पंडित सोमेश्वर ने आखिरी मंत्र पढ़ा। मूर्ति से निकली तेज रोशनी कालदास और आत्माओं पर पड़ी। वे दर्द से चीखने लगे। रंजना की आत्मा तड़पने लगी और किताब जलकर राख बन गई। नहीं, यह संभव नहीं। नहीं, यह संभव नहीं। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। सभी आत्माएं धीरे धीरे धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। गांव में फैली काली धुंध छंटने लगी। क्या यह सच में खत्म हो गया? दीपा रोते हुए बोली। शायद हाँ। लेकिन तभी कबीर को मंदिर के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। क्या श्राप सच में खत्म हुआ या फिर कोई और रहस्य अभी बाकी है? अगले भाग में अंतिम सच, कौन था कालदास? टाइटल ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। नहीं, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहे मूवी लवर्स।